आइए डिस्टेंट मिसलिनियस एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 6। इसमें सब हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हर टाइप के प्रॉब्लम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का होगा, अप्रॉक्सीमेशन का होगा, मैक्सिमा मिनिमा का होगा, हर टाइप के प्रॉब्लम होंगे जो अभी तक हमने पढ़ ली। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ए वाला पार्ट ले रहा हूँ। क्या है? अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। Using differentials, find the approximate value of the following: 17 by 81 to the power 1 by 4. 17 by 81 to the power 1 by 4 की वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और डिफरेंशिएशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पावर जो है किस फॉर्म की है? 1 by 4 में है ना, तो let the function be y is equal to x to the power 1 by 4। माना कि फलन y is equal to x to the power 1 by 4 है। ठीक है, पावर 1 by 4 इसको हम x के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जब वैल्यू आएगी 1 by 4 की तो वेरिएबल रूप में है वो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, वेरिएबल रूप में है। ठीक है, तो इसलिए इसको x के रूप में मान लिया है। अब आप देखिए 1 by 4 पावर है, तो ऐसे पार्ट करिए न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के भी, 1 by 4 पावर निकल जाए इसकी। जैसे 16 टू द पावर 1 by 4 कितना हुआ? 16 मतलब 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 की पावर 1 by 4, तो कट करके 2 आ जाएगा। अरे नीचे क्या है? ये 3 to the power 4 है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 3 to the power 4 है, बाहर से 1 by 4, 3 to the power 4, मतलब यदि ये 16 by 81 होता तो ये 2 by 3 इसकी वैल्यू होती, पर 17 के कारण इसमें चेंज आ गया है। तो मैं लिख सकता हूँ 17/81 इज इक्वल टू 16/81 प्लस 1/81, ये। ठीक है, 16/81 प्लस 1/81, और इसको मैं ले लेता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स। अप्रोक्सीमेशन के जब क्वेश्चन किए थे तो वहाँ आपको ध्यान आ रहा होगा, ऐसी प्रॉब्लम की थी। तो x मीन्स कितना हो गया ये, और डेल्टा एक्स मीन्स छोटा चीज, ये बड़ा है ये छोटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 16/81 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1/81। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू मिल गई। आपको चाहिए y प्लस डेल्टा y कितना है। ठीक है, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? अब y को आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 by 4, एंड इन दिस केस x इज 16/81 टू द पावर 1 by 4। 16/81 की पावर 1 by 4 है डिस्टेंट, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, हमारे पास है 16/81 टू द पावर 1 by 4। मैं लिख सकता हूं इसको 2 to the power 4 ओवर 3 to the power 4 होल पावर 1 by 4। नहीं है, 2 to the power 4 16 हो गया, 3 to the power 4 आपका 81 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट? y इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2/3 to the power 4 होल पावर 1 by 4। ठीक है, 2/3 to the power 4 होल पावर 1 by 4। ठीक है, अब पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 इंटू 1 by 4 कितना हो गया? 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 2/3। यहां तो ठीक है डिस्टेंट। अच्छा, अब मैं यहां ले लेता हूं y ये है आपके पास, x आपका 16/81 है, और डेल्टा x आपका 1/81 है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से
इसको इरेज कर लेता हूँ, फंक्शन को रहने देता हूँ, बाकी तो अब सब निकाला हुआ है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई की चाहिए ना, तो y तो निकल गया है, y आपका ये निकल गया है, ये आपको चाहिए डेल्टा वाई। व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज, यू ऑलरेडी नो, dy बाई dx, dy बाई dx डेल्टा x होता है, होता नहीं होता है। अब डेल्टा x पे आपको मालूम है डेल्टा x इज 1/81 है, पर डिवाइड बाई dx कितना होगा, डिवाइड बाई dx इससे निकलेगा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4, तो डिवाइड बाई dx कितना होगा डिस्टेंट, पावर 1/4 पहले आएगी, 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 माइनस 1, डिफरेंशिएशन 1/4 पावर पहले आएगी, एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1 मीन्स माइनस 3/4, तो दिस इज इक्वल टू 1/4x टू द पावर 3/4, ये डिवाइड बाई dx होगी। और वैल्यू आप चाहेंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1/4x, x मीन्स 16/81, 16/81 टू द पावर 3/4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू, देखिए ये 2 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 4 है, 2/3 टू द पावर 4 होल पावर 3/4 नहीं हो जाए। 16/81 को क्या लिखा, 2/3 टू द पावर 4 और होल पावर 3/4, तो 4 से 4 की मल्टीप्लाई कट गए, तो आपके पास डिवाइड बाई dx कितना आया, dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आ गई, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू, 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 3, तो कितना होगा डिस्टेंस, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, इसको 2/3 टू द पावर 3 कितना हुआ, 2 टू द पावर 3 ओवर 3 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना हुआ, 8/27, और ये 27 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू 27/32, ठीक है दोस्तों, 27/32 आ गया। अब देखो कितना होगा ये, अब आपको निकालना क्या है, आपको तो चाहिए डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना निकल रहा है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए आप, आपके पास निकल रहा है डेल्टा वाई इक्वल टू डिवाइड बाई dx मेरे पास आ गया 27/32 इंटू डेल्टा एक्स हमने निकाला हुआ है 1/81, ठीक है। अब ये 3 टाइम कट जाता है, ठीक हो गया, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/96 हो गया डेल्टा वाई की वैल्यू, ठीक हो गया। अब कितना हो रहा है ये 1/96, ठीक है। अपनी कैलकुलेट 2/3 टू द पावर 4 आ गया था नहीं, तो y प्लस, अब ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए y प्लस डेल्टा वाई, y कितना अंडरस्टैंड, ये निकाल रखा है यहाँ पर, दिस इज 2/3 प्लस 1/96, y प्लस डेल्टा वाई चाहिए, तो y प्लस y मीन्स 2/3 प्लस डेल्टा वाई मीन्स 1/96। अब आप इसको देखिए, यहां कर लेते हैं, कितनी आती है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपके पास है 2/3 प्लस 1/96, तो y प्लस डेल्टा वाई मीन्स एल से माप ले लीजिए 96, ठीक हो गया। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 32 आ गया, ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर 1 आ गया, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 64 प्लस 1/96,
96 तो कितना हो जाएगा 65/96 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कितना आता है 65 में 97 से आप डिवाइड करिए 0.0। ठीक है, 6 टाइम जाएगा, ये आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया आपका 7, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 7 टाइम जाएगा, ठीक हो रहा है। ठीक है, ये आपका फिर 7 टाइम जाएगा, तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है 0.677 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.677 की वैल्यू आ गई। तो दिस इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं इसका, दिस पावर 1/4 इज इक्वल टू 0.677। बस, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आपने पहले करे हुए हैं, ऐसे भी करना है। ऐसे बी वाला है 33 टू द पावर 1/5, तो 1/5 देखो 33 को क्या लिख देंगे 32 + 1, और 32 क्या होगा 2 टू द पावर 5 हो गया। तब 2 टू द पावर 5 से अलग 1/5 कटेगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, इसको आप खुद अपने आप कर देंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया, आप इसे करें कॉपी में, क्योंकि एक एक्सरसाइज आपने ऐसी पूरी की हुई है। तो मैं थोड़ा सा एक प्रकार से रिवीजन होगा, मिसलीनियर एक्सरसाइज अपने आपके एक प्रकार की रिवीजन वाली एक्सरसाइज है कि पीछे जो हमने पढ़ा है हमें कितना याद है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का मतलब होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, so that the function given by f(x) is equal to log x/x has maximum at x is equal to a, x is equal to e। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) is equal to log x/x द्वारा प्रदत्त फलन x is equal to e पर उच्चतम है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू तो है और वो किस पर है, x इज इक्वल टू ई पर मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम की तो एक्सरसाइज हमने आजकल कर ही रहे हैं, तो क्या करते हैं पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलता है स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू डिवाइड x log of x/x होगी। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू log x/x। तो ये क्या हो जाएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो करते हैं डिवाइड x log of x into x minus divide x into log of x whole divided by x square। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है 1/x होता है, 1/x into x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ये लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 तो log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से कट गया। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर। ठीक हो गया, f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस log x ओवर x स्क्वायर। अब आप देखिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ f(x)
एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, उच्चतम हो या निम्नतम हो क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट क्या है स्टूडेंट, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट लॉग एक्स चला जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको देखिए यहां कर लेते हैं, इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 आपका e होता है। याद रखना इस चीज को कि लॉग y इज इक्वल टू x है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए ना, log y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इस रूप में लिखते हैं, इसको याद रखिए। तो वही मैंने क्या, log x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 आपका 1 ही होता है। अब देखिए डिस्टेंट, मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे देखना है कि एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन एट x इज टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसको इसके लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स को क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर का डिवाइड एक्स 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड एक्स किसका, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप और आगे कर लीजिए डिफरेंशिएशन, इसका कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई में यहाँ है, ये समझ रहे, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई एक्स, नेगेटिव ऑलरेडी है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x, ठीक हो गया है। अभी कितना हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इससे क्लियर होगा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का, एफ डबल डैश एक्स आ रहा है ना आपका, तो देखिए एक्स की वैल्यू 1 2, डिफरेंशिएशन मेरा ठीक आया था, एफ डैश एक्स ये तो आया था, तो माइनस 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ना 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, इसका हमने क्या किया माइनस 1, ये आपका एक्स स्क्वायर में चला गया और ये आपका 2x हो गया 1 माइनस। चलो आगे देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, काटिए तो इसको, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2x लॉग ऑफ एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ये कितना हो रहा है, देखो स्टूडेंट ये आपका कितना हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x होगी, माइनस 3x प्लस 2x लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, x टू द पावर 4 हो गया, ठीक हो गया। अब एफ डबल डैश एक्स कितना हो रहा है, ये देखिए
यदि मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा -3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, एक पावर कट जाएगी, f डबल डैश x कितना होगा डिस्टेंट, -3 प्लस 2 log ऑफ x ओवर x क्यूब आ गया आपके पास। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म आ गई इसकी। देखिए जो आपका डबल डिफरेंशिएशन आया उसकी वैल्यू आ गई डिस्टेंट -3 प्लस 2 log ऑफ x ओवर x क्यूब। आपके पास एट क्या है, x इज इक्वल टू ई, x की वैल्यू ई मिली हुई है, एक पॉइंट मिला हुआ आपको, तो एफ डबल डैश ई देखिए तो कितना हो रहा है, -3 प्लस 2 log ऑफ ई ओवर ई क्यूब। ठीक है, तो एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू -3 प्लस, देखो लॉग और एक्सपोनेंशियल ये 1 बना देते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल कितना 1, ठीक है ना, लॉग एक्सपोनेंशियल 1, क्योंकि इसका भी बेस ई होगा ना, कॉमन लॉगरिथमिक है। ठीक है, लॉग जैसे 10 बेस 10 1, लॉग 2 बेस 2 1, यहां पर लॉग आप नहीं लिखा हो तो ई मान दें, ई इज इक्वल टू 1, बेस ई और ई की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया आपका, ठीक हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर 2 बन गया, e टू द पावर क्यूब, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ई क्यूब हो गया। और ई आपका ई की वैल्यू हमेशा किसके बीच होती है, 2 लेस देन ई इज लेस देन 3, ई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, विच इज लेस देन 0, जो कि क्या है, डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एफ एक्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। इसका मतलब एफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू ई पर क्या होगा डिस्टेंट, उच्चतम मान होगा। अब आप समझ रहे हैं, x इज इक्वल टू ई पर उच्चतम मान, ये आपको लाना था कि फंक्शन x इज इक्वल टू ई पर मैक्सिमम वैल्यू लेना। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं एक, ठीक है, बाकी आप करें, इनको प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज भेजेंगे और वो क्वेश्चन आपका कर दिया जाएगा, पर आप प्रैक्टिस करिए टेस्ट की। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 7, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, एक हमने अप्रोक्सीमेशन का कर दिया, एक मैक्सिमम मिनिमम का कर दिया, और एक क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मिसलीनियस एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन आपस में सब मिक्स है। ठीक है, एक एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन आपके पास दे रखा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब where x is not equal to 0 से प्रदत्त फलन वर्धमान है ह्रासमान है। ये फलन वर्धमान ह्रासमान के लिए इंटरवल देखना है इसका। ठीक है, करें आपने ऐसे क्वेश्चन कि वो इंटरवल निकाले जिसमें फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल निकाले जिसमें फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, ऐसे आपने की हुई है। अब तरीका क्या है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, ये तो एड्रेस x लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, x क्यूब पर क्या डिफरेंशिएशन होगा, 3x स्क्वायर होगा।
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो तो आसान तरीका क्या, आप क्या कर लीजिए, एक्स टू द पावर -3 कर लीजिए, ये पावर ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, एक्स टू द पावर -3 हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन बनाएंगे डिवाइड एक्स करेंगे इसका, तो देखो -3 पावर पहले आ जाती है और एक पावर और माइनस हो जाता है, तो -4 हो गया, एक्स टू द पावर -3 1/x³ था ना, इस x³ को ऊपर ले गया, एक्स टू द पावर -3 हुआ। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर पहले आएगी -3, एक्स की पावर एक कम और होगी, तो एक्स टू द पावर -4 होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, -3 ओवर एक पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -3 ओवर आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4, मैंने फिर पॉजिटिव बना दी पावर इसकी डिनोमिनेटर में ले जाके, तो -3 ओवर एक्स टू द पावर 4। यहां तक क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3x टू द पावर 6 -3, ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 6 -3 ओवर 10। ठीक है, अब आप देखिए एफ एक्स के, अच्छा अब आपको तो वो निकालना है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए क्या करते हैं आप, ठीक है, आप इसको 0 करते हैं ना, ये तो करते हैं, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बेस्ट, 3x टू द पावर 6 -4 बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, आप 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x टू द पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x टू द पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0। ये 3 भी वहाँ क्या हो गया, 0 भी चला गया यहाँ, मतलब 0 बन गया इसका। ठीक है, अब कितना हो गया देखिए, अब आप x की वैल्यूज निकालिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर फंक्शन आपका क्या डिफाइन था, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, x 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा, अब आप देखिए आपके पास आ गया x टू द पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करें डिस्टेंस, x³ का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ ठीक है 6 से तो होगा, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, इसको नहीं होगी, x³ का स्क्वायर 3 2 जा 6 पावर हो गया, नहीं इसका स्क्वायर, तो a² - b² क्या होता है आपको मालूम है फॉर्मूला, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, फॉर्मूले को आप जानते हैं। तो a की जगह आपका x³ है, b की जगह आपका 1 है, एक बार ऐड कर लीजिए, x³ + 1 x³ - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। इफ x³ + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू -1। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, x³ -1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी नंबर है जिसका क्यूब 1 होता है, पहले तो चलो नेगेटिव छोड़ दो, ऐसी कौन सी नंबर है जिसका क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1, और ऐसी कौन सी नंबर है जिसका क्यूब -1 होता है, तो आपको मालूम है कि -1 × -1 × -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो x की जगह पे -1 तो है, -1 की क्यूब जब होगी तो -1 ही होगी, तो यहां से ही आपके पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक हो गया, अब यहां देखते हैं, चलिए मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए ना, हाँ तो इसको मैं रहने देता हूँ, f डैश x मुझे चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले रहा हूँ, और ये हो गया था आपके पास x टू द पावर 6 -1 बाई x टू द पावर 4 आ गया था हमारे पास, और इसको मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया था, डैश x इज इक्वल टू 3 x³ + 1 x³ - 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों,
अब आप देखिए x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आ गया, एक फैक्टर तो इसकी वजह से आ गया कि x³ + 1 को मैं क्या लिख दिया, 0 कर दिया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। दूसरे फैक्टर को भी 0 कर लीजिए, इफ x³ - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। कौन से नंबर ऐसे है जिसका क्यूब 1 होता है, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एट आपके पास दो आ गए, एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। अब आप देखिए दो पॉइंट आ गए डिस्टेंट, -1 +1। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम इंटरवल लेते थे। अब क्या क्या इंटरवल बनेंगे, देखिए क्या क्या इंटरवल्स बनेंगे। आप देखिए, मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं, देखिए ये है आपकी, ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका +1 है, ये आपका -1 है। पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू -1 और +1, -1 +1। तो इसको बांटिए अब 3 हिस्सों में, ये पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन मिले हुए हैं। तो एक तो यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा, दूसरा -1 और 1, एक इंटरवल यहाँ बनेगा, एक इंटरवल इन्फिनिटी तक बनेगा यहाँ से, एक इंटरवल यहाँ नेगेटिव की ओर बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो एक इंटरवल क्या हो जाएगा, -∞ से -1, ये वाला इधर, दूसरा -1 से +1, ये, और तीसरा 1 से ∞। ये आपके 3 इंटरवल हो गए डिस्टेंस, ठीक हो गया। -∞ से -1, -1 से 1। अब इस इंटरवल में देखिए आपके पास इन किसमें, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, f' कितना होगा डिस्टेंस में, देखो -1 और -∞ के बीच में -2, -3, -4 चलता रहेगा। मैंने फॉर एग्जांपल -2 वैल्यू ले ली, तो -2 का क्यूब -8, ये नेगेटिव, और -2 का क्यूब -8, -1 -9, और -9 और -7 पॉजिटिव आ गई। किसी भी वैल्यूज को रखेंगे आप -1 से लेस वाली, -2 रखें, -3, -4, तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी है, क्योंकि ये वाला भी नेगेटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने माना -2 रखा, इससे इधर -2 पॉइंट होगा, तो -8 +1 -7, ये तो -7 हो गया, और -8 -1 -9, -7 गुणा -9 क्या हो गया, तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ तो f' पॉजिटिव हो जाएगा, f' इज पॉजिटिव, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। एक बात निकल कर ये आ गई स्टूडेंट, आपके पास एक बात निकल कर ये आ गई है कि आपका f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ -1। एक बात एज रिजल्ट आई, ये रिजल्ट के रूप में रख दो। अब देखिए किस इंटरवल की बात करते हैं, हम बात करते हैं इन किस इंटरवल में, -1 से 1 में। देखिए तो इस इंटरवल में देखिए -1 से 1 में आपका 0 भी आएगा, नहीं आएगा, -1 और +1 के बीच में 0 आएगा, नहीं आएगा। अब 0 आएगा, माना फॉर एग्जाम्पल 0 कर देता हूँ, 0 क्या तो +1, 0 क्या तो -1, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर तो इसका इवन पावर है, तो ये प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, तो हमेशा प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, डिपेंड करेगा इन दोनों पर। तो x इज इक्वल टू 0 करता हूँ, +1, और यहाँ -1 तो नेगेटिव हो जाएगा, f' इज नेगेटिव, ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि f' इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 1। ये दूसरा इंटरवल आ गया। और अब तीसरा इंटरवल देखिए, द लास्ट वन इज इन किसमें डिस्टेंट, 1 इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ी। तो f' क्या हो जाएगा, ये तो जैसे मैंने क्या रखा है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना है, पावर 4 है, इवन पावर है, तो माइनस करूं प्लस करूं, इसमें प्लस ही रहना है, ये प्लस ही है। अब साइन इस पर डिपेंड करेगा, इसका साइन क्या आता है, 1 से इन्फिनिटी, माना फॉर एग्जांपल 1 से इन्फिनिटी मतलब 2 3 4 5 समथिंग, या उसके बीच में आएंगे, पर मैं मोटा मोटा एक वैल्यू ले रहा हूँ आइडिया लेने के लिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, 2 का क्यूब 8 +1 9, 2 का क्यूब 8, ठीक है।
-1, ए बी प्लस और ए बी प्लस, मतलब 1.2 भी लेंगे ना या 1.1 भी लूँगा ना तब भी ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका कितना होगा डिस्टेंस, पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1। अब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट कि आपने क्या पढ़ा था, यदि ऐसा होता है कैसा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है इसमें, तो जो पहले नंबर का केस है, दूसरे नंबर का केस है, तीसरे नंबर का केस है, पहले नंबर के केस में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन -1, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। -∞ से -1 का मतलब हुआ, -∞ से -1 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू -1 से छोटी है, इसी इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यदि ये ग्रेटर था ना, ग्रेटर था आई थिंक है, अच्छा 0, ठीक है ठीक है ठीक है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इसमें, और इसको आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब एफ एक्स किसमें, इन, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन किसमें, इन -∞ और आप कह सकते हैं एक्स इज लेस देन -1। एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक वर्धमान फलन, एफ एक्स एक वर्धमान फलन है किसमें, इसमें, या x लेस देन -1। एक बात, दूसरा रिजल्ट देखिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एवरी क्या, x बिलोंग्स टू -1 यहां लेस देन 0 है ये, इस इंटरवल में, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स किसमें, -1 में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है इसमें, या ऐसा भी लिख सकते हैं -1 इज लेस देन x लेस देन 1, एक बात तो है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, में ह्रासमान, ठीक हो गया। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -1 और यू मे राइट इन फॉर -1 इज लेस देन x लेस देन 1, ठीक हो गया। ये तो आपका आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब तीसरा केस देखिए डिस्टेंट, तीसरे केस में आपका क्या हो रहा है, थर्ड केस में देखिए, तीसरा वाला है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटी, तो आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स किसमें, 1 इंफिनिटी में, या आप कह सकते हैं 1 इंफिनिटी कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 इंफिनिटी, 1 से बड़ी वैल्यू कहां तक, इंफिनिटी तक, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, में वर्धमान फलन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें डिस्टेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 1 इंफिनिटी और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, हो गया, समझ में आ गया। यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां भी इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आगे भी आप और क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसमें 2 डेज और करेंगे बस, तब हम इंटीग्रल पर चलेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय।